वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। जो आज का ट्रेनिंग सेशन है वो है हेयर केयर के ऊपर। देखिए, दो चीज़ें जो हैं लाइफ में, चाहे किसी को नॉलेज हो या ना हो, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर केयर और स्किन केयर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेयर केयर स्किन केयर जो है वो आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है। तो दैट्स वाई तेल जो हम कहते हैं ना, नॉर्मल पुराने जमाने में लोग कहते हैं कि मुंह को धो के रखना चाहिए और तेल लगा के रखना चाहिए, तो सब काम अच्छे हो जाते हैं। सबसे पहले तो गॉड को ध्यान, मतलब ईश्वर का ध्यान करो, गॉड का ध्यान करो, एंड देन तेल मलो और सिर पर तेल मलो और मुंह धो। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये होता है कि बहुत एंशियंट टाइम से, हमेशा से ही हेयर केयर और स्किन केयर जो है वो आपके डेली लाइफस्टाइल, डेली रेजाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है। सो हेयर केयर के लिए हेयर केयर ज़रूरी क्यों है? कुछ टर्म्स हैं, कुछ डिसीजेस, बीमारियों की टर्म्स हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। बीमारियां क्या होती हैं, लाइक हेयर से रिलेटेड क्या समस्याएं होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपके पास कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं या मेरे पास पेशेंट्स लेकर आते हैं। वो है सबसे पहले हेयर फॉल। हेयर फॉल बहुत तरह का होता है। एक नॉर्मल हेयर फॉल होता है, सीजनल हेयर फॉल होता है, एक एलोपेशिया होता है। जी हाँ। एलोपेशिया जो होता है वो मेल फीमेल दोनों में होता है। एलोपेशिया जेनेटिक भी हो सकता है। हालांकि जो एलोपेशिया कॉजिंग जीन्स हैं वो मेल्स में ही ट्रांसफर होते हैं, लेकिन फीमेल्स में भी आजकल एलोपेशिया मिल रहा है। कई बार आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में एलोपेशिया मिल रहा है। एलोपेशिया एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। आपकी स्काल्प पर, जहाँ पर आपके बाल रहते हैं, उस स्काल्प के ऊपर डर्मेटाइटिस हो सकता है, एक स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से वहां के उस रीजन में फंगल्स फैल जाए और उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको हेयर लॉस हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में, जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं। जब पैचेस में हेयर लॉस होता है तो उसे हम एलोपेशिया कहते हैं। आगे चल के ये और बहुत बड़ा भी हो सकता है। एज रिलेटेड हेयर लॉस भी होता है। तो हेयर फॉल, हेयर लॉस जो है वो कई कारणों से होता है, सीजनल भी हो सकता है। लेकिन जो मेनली माना जाता है वो है बहुत सारे इसेंशियल विटामिन्स की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाए, स्पेशली बायोटिन की कमी, एंड कैल्शियम अगर कम हो जाए और आयरन अगर कम हो जाए, तो आपके हेयर फॉल ज़्यादा शुरू हो जाता है। एंड सेकंड आपका है एक बहुत प्री मेच्योर, जो बहुत कॉमन है, वो है प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। सफ़ेद बाल, उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए मैक्सिमम कस्टमर आपको कांटेक्ट करते होंगे, डेफिनेटली मुझे भी करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स इसके आते हैं। प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है कि एक तो उम्र के साथ बाल सफ़ेद होना लाजमी है, लेकिन उम्र से पहले ही छोटे छोटे बच्चों के भी आजकल बाल सफ़ेद देखे जा रहे हैं। बालों का सफ़ेद क्या होना क्या है? जब आपके बालों में एयर सेक्स बढ़ जाए, एयर सेक्स बढ़ जाए मतलब उसमें बैलोनिंग होना शुरू हो जाए, तो बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स शुरू हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, मतलब बाल उम्र से पहले ही सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स जो है, इसके लिए हम देते हैं न्यू ग्रो पाउडर, जो कि 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट आप पेशेंट को पिला सकते हैं। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट आप दीजिए हर दिन। तो न्यूग्रो पाउडर एक सप्लीमेंट है जो एयर बैलूनिंग को कम करता है। एयर में एक पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट, जब वो कम होना शुरू हो जाए तो बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। मेलानिन जो पिगमेंट है वो एक हार्मोन से भी बनता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ये हो सकता है। इसलिए हम जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है उसमें एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स से ज़्यादा इंटरनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं, जो वो ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप ओरली खा सकते हैं, क्योंकि वही आपके मल्टीविटामिन को ठीक रखेंगे, वही आपके जो भी आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जो भी आलमंड्स इंटरनल इश्यूज हो रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करेंगे, तभी आपका जो मेलानिन पिगमेंट है वो ठीक बनेगा और आपका जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है वो ठीक हो जाएगा। जो पहले बाल सफेद हो चुके हैं उसका हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जड़ से जो न्यू हेयर आ रहा है, वो ब्लैक हो, वो कलर्ड हो, जो आपके नॉर्मल कलर के जो बाल होते हैं वो हो, वो सफेद ना हो। ठीक है। उसमें बैलूनिंग ना हो जाए और उसका जो मेलानिन पिगमेंट है वो बिल्कुल ठीक रहे। तो ये है हमारा कंसेप्ट प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे बाल जो हैं, कई लोगों को शिकायत होती है कि बाल ड्राई हैं, कई लोगों को शिकायत होती है कि बाल जो हैं सूखे हैं, रूखे हैं, जल्दी झड़ जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, लस्टर ठीक नहीं होता, ग्लो नहीं करते बाल। जैसे चेहरा ग्लो करना चाहिए वैसे बाल भी ग्लो करने चाहिए, उसमें एक अलग लस्टर होना चाहिए और बाल स्मूथ लगने चाहिए।
रूखे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए। ड्राई बाल ऑफ कोर्स जल्दी झड़ते हैं, जल्दी खराब होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास, हम लोगों के पास एक्सटर्नल, D9 के पास एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स हैं जैसे हेयर गार्ड शैम्पू, डी फॉर प्रीमियम हेयर केयर ऑयल, कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोकोनट कंडीशनर, कोकोनट शैम्पू। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। एक और नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हेयर प्रॉब्लम आती है कि बालों में के बीच में और स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ जमा हो जाता है। डैंड्रफ का जमा होने का मतलब है कि डैंड्रफ एक तरह की डस्ट ही है जो जमा हो रही है। डैंड्रफ जमा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्कैल्प जो है और जो हेयर्स है वो क्लीन नहीं है, ठीक से क्लीन नहीं है। तो इसका मतलब डैंड्रफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो एक्सटर्नल यूज में आते हैं, जैसे अच्छे शैम्पूज, सही शैम्पूज, सही सही ऑयल, बालों में मालिश के लिए सही ऑयल और सही कंडीशनर की जरूरत है। बाकी जो कंपनीज हैं वो भी बहुत अच्छे कंडीशनर्स, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही हैं, बहुत अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे शैम्पूज हैं, ऑयल है उनके पास। लेकिन फर्क कहाँ आता है कि जैसे हमारी स्किन के लिए एक अच्छा SPF का प्रोडक्ट होना चाहिए, वैसे हमारे हेयर के लिए भी एक अच्छा SPF का प्रोडक्ट होना चाहिए। उसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा केमिकल वाला हेयर केयर प्रोडक्ट होगा तो वो आपके बालों को बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेगा और बहुत ज़्यादा खराब कर लेगा। जितना आप अपने बालों को हीट देंगे, जितना उसमें केमिकल लगेगा, उतनी जल्दी आपके बाल खराब होंगे। देखिए, ब्यूटीफाई करने के लिए आजकल लोग बालों पे तरह तरह की हीट और केमिकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो टोटली रॉन्ग है, लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, जैसे हम केराटिन प्रोटीन, अगर केराटिन प्रोटीन इंस्ट्रूमेंट की बजाय, केमिकल्स की बजाय हम इंटरनली पेशेंट को खाने के लिए देंगे तो बाल ज्यादा हेल्दी होंगे। हाँ, जो हम तरीके बता रहे हैं कि इंटरनली पेशेंट को हमें स्ट्रॉन्ग करना है ताकि उनके हेयर रूट या रूट फॉलिकल स्ट्रॉन्ग हो सके, उनके बाल स्ट्रॉन्ग हो सके, उनकी स्किन स्ट्रॉन्ग हो सके। तो उसके लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इंटरनली भी पेशेंट हेल्दी हो और एक्सटर्नली भी पेशेंट हेल्दी हो। ठीक है, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो इस तरह से आप अपने बालों को एक्सटर्नली भी हेल्दी बना सकते हैं और इंटरनली भी हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज द रीजन एक्सटर्नल और इंटरनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो है वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। ओके। सो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले है न्यूग्रो पाउडर। न्यूग्रो पाउडर जो है उसमें सारे इसेंशियल विटामिन हैं, सारी हर्ब्स हैं। और इसमें पी शूट टेक्निक से, पी शूट का स्टेम सेल्स डला हुआ है, इसकी रीजनरेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए, जो पी शूट एक्सट्रैक्ट है, फाइटो सेल टेक्निक से पी शूट का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, उसकी जर्मिनेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। जहां से जिस रूट फॉलिकल से बाल झड़ गए हैं वहां पे अगर रीजनरेटिव सेल्स ज्यादा होंगे तो वो बाल जो झड़ गए हैं वो जल्दी आएंगे। और प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स भी कम होगा, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक भी है और हर्ब्स भी हैं। तो जो हर्ब्स हैं, हर्बल ब्लेंड है, वो आपके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है उसको ठीक करेगा। मल्टीविटामिन जैसे बायोटिन जो है वो आपको इंटरनली ठीक करेंगे। जब आप इंटरनली ठीक रहेंगे तभी आपके बाल जो है वो उसके बालों के लिए, जो बालों के कलर के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, मेलानिन, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जो कि मेलानिन पिगमेंट बनाता है, वो ठीक से काम करेगा। और जब वो ठीक से काम करेगा तभी आपके बालों में कलर कलर जो बाल है वो अच्छे से रिटेन हो सकेंगे। बाल ज्यादा जो ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है वो डिले हो जाएगी। इवन अगर आपके 40 ईयर्स और 50 ईयर्स अगर एज ग्रुप के कस्टमर्स हैं और वो कह रहे हैं कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, तो उससे भी हम डिले कर सकते हैं। जो साइंस ऑफ एजिंग है वो भी डिले हो सकती है न्यू ग्रो पाउडर से। देखिए, कई बार कई लोग होते हैं उनकी, हम ये नहीं कह रहे कि एक दायरा नहीं हम कर सकते कि 60 प्लस में ही एजिंग शुरू होनी चाहिए। एजिंग के साइंस जो हैं वो डिले हो सकते हैं अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, अगर आपका खान पान अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आपका जो एजिंग के साइंस है दैट कैन ऑल्सो बी डिलेड। डेली केयर हेयर ऑयल। डेली केयर हेयर ऑयल डेली केयर हेयर ऑयल जो है, बालों की मालिश बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अनुसार जो वात है, वात रोगी खालित्य पालित्य करता है। मतलब जो एलोपेशिया है उसे हम संस्कृत में या आयुर्वेदिक टेक्स्ट में खालित्य पालित्य कहते हैं। और हेयर लॉस को भी खालित्य पालित्य कहते हैं। और हेयर कलर का खराब होना, हेयर
का जो रंग है वो खराब होना, वो भी खा लेते पा लेते रोग में ही आता है। तो जब उसके लिए एक अच्छा हेयर केयर ऑयल जो है, मसाज जो है, वो वात रोग को इतना ठीक करेगा, आपकी स्कैल्प को इतना अच्छा कर देगा कि उसी से मैक्सिमम चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। और बालों को हफ्ते में 3 बार जरूर आप ऑयलिंग ऑयल से मसाज करिए, स्कैल्प पर भी मसाज करिए, बालों की जड़ों तक मसाज करिए, ताकि बाल और हेल्दी हो सके, अंदर से भी हेल्दी हो और दिखने में भी हेल्दी हो। इवन अगर आप शैम्पू कर रहे हैं तो उससे 1 रात पहले बालों को आप मसाज कर लीजिए। वैसे कायदा तो ये रहता है कि कम से कम आधा घंटा पहले आपने बालों को मसाज किया हुआ है, अपने स्कैल्प को मसाज किया हुआ है। देन है आपका ऑल प्लांट डेली रिपेयर कंडीशनर। आजकल बाल जो है वो केमिकल यूज की वजह से बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, उनको एक अच्छे कंडीशनर की जरूरत है, ताकि उनकी जो रिपेयरिंग है वो अच्छे से हो सके, बालों के जो सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग अच्छे से हो सके। तो एक ये अच्छा कंडीशनर, आप बालों को शैम्पू कर लें, उसके बाद 15 मिनट के बाद आप बालों को कंडीशन करिए। एक अच्छा कंडीशनर जो होता है वो बालों को लुक में भी ठीक करता है, उसकी रिजनरेटिव स्टेम सेल्स को बढ़ाता है। देन है हमारे पास एंटी हेयर फॉल शैम्पू, जो आपके हेयर फॉल को ठीक करता है। एक हेयर गार्ड शैम्पू है, ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। इसमें ऑर्गेनिक हर्ब्स हैं, आर्गन है, प्रोटीन्स है, बाओबाब ऑयल्स हैं, जो आपके बालों को सिल्की और शाइनी लुक देते हैं। थैंक यू सो मच। ये 3 बेसिक हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सभी कस्टमर्स को बताने चाहिए। जितना आप इसको फैलाएंगे, जितना प्रोलिफरेट करेंगे, उतना अच्छा रहेगा, उतना ही आप लोगों की मदद कर पाएंगे। अब हेयर केयर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं। मैडम हेयर मास्क के बारे में बताइए ना। हेयर मास्क जो है, हेयर मास्क का जो रोल है वो ये है कि जहाँ भी एलोपेशिया या हेयर लॉस है या पैचेस में हेयर लॉस है, वहाँ आप हेयर मास्क जरूर दीजिए। फर्स्ट स्टेप में तो आपने हेयर गार्ड शैम्पू और डीफॉल प्रीमियम हेयर केयर ऑयल देना है। उसके बाद भी पेशेंट को अगर कंप्लेंट होती है तो हेयर मास्क आप जरूर लगाइए। हेयर मास्क से फायदा ये है कि उससे जो बालों में ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है, बालों का लस्टर भी अच्छा होता है। जब ब्लड सप्लाई बालों में बढ़ जाती है तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन जब जहाँ अच्छा चलता है वहाँ पे हेयर की ग्रोथ मैक्सिमम होती है। तो हेयर मास्क आप लगाइए। लगाना है आपने आधे घंटे तक रखना है, आधे घंटे या 40 मिनट के बाद आप उसको फिर वॉश आउट कर सकते हैं। हाँ जी थैंक यू। राहुल, वेलकम। राहुल लखेरा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी मैडम, मैं मेरे सिर में डैंड्रफ हो रहे हैं। मैं डैंड्रफ लोशन से का नाम कम से कम 2 पैक खत्म कर दिया, फिर भी डैंड्रफ खत्म नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जितना हेयर गार्ड शैम्पू और डीफॉल प्रीमियम हेयर नहीं, केयर शैम्पू इस्तेमाल भी करें। शैम्पू यूज कर रहा हूँ, हेयर गार्ड शैम्पू भी यूज कर रहा हूँ, और वो का नाम हाँ, तेल भी यूज कर रहा हूँ डिफॉल्ट डीफॉल तेल यूज कर रहे हैं आप, एक बार कोकोनट कंडीशनर इस्तेमाल करना शुरू करिए साथ में। कंडीशनर। हाँ, कोकोनट का कंडीशनर, ठीक है। जी। जी मैडम। जी ओके, फिर बताइएगा मुझे कितना फायदा है, ठीक है सर। हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम मेरा 14 साल का लड़का है और उसके अच्छा कोई जी। कमजोरी कोई वीकनेस नहीं है, मतलब उनके उसके वाइट बाल हो रहे हैं। हम्म। वाइट बाल हो रहे हैं तो कोई नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप उनको न्यूग्रो पाउडर दीजिए। जो न्यूग्रो पाउडर है वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट देना है। ये एक अच्छा मल्टीविटामिन भी है, बच्चे को इंटरनली भी ये हेल्दी बनाएगा। और जो उसके प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होती है, कई बार बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। जो जी मैम। इम्यूनिटी अच्छा अंदर से कमजोरी हो ना, तो भी बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। तो आप उनको न्यूग्रो पाउडर दीजिए, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट दीजिए, और डेली दीजिए, उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मेरी बेटी को पहले मतलब हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, तो हम्म। मैंने इसको कोकोनट ऑयल एंड शैम्पू एंड प्लस हम्म। कंडीशनर तीनों यूज कराए थे। हम्म। तो उस टाइम उसके हेयर फॉल बंद हो गया, डैंड्रफ भी ठीक हो गया था। फिर उसके हम्म। बाद उसने क्या किया, डीफॉल हेयर ऑयल यूज किया। तो हम्म। उसको यूज करने के बाद उसके अगेन फिर मतलब बाल फॉल होने लगे, मतलब झड़ने लग गए दोबारा ज्यादा से ही। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, घबराइए मत। वो कई बार सीजनल इफेक्ट होता है, लेकिन डी फॉर प्रीमियम हेयर केयर ऑयल और हेयर गार्ड शैम्पू ये उस बच्ची को जरूर दीजिए, बहुत अच्छा से करेंगे। जो लंबे बाल होते हैं, थोड़े से लंबे बाल होते हैं, उसमें कोशिश करिए हेयर गार्ड शैम्पू जरूर दीजिए, ठीक है। मतलब ऑयल जो यूज किया था मैडम डीफॉल, मतलब उससे बाल ज्यादा मतलब झड़ने शुरू हो गए थे दोबारा। अच्छा तो अच्छा। अब फिलहाल बंद करा दिया। तो मतलब उसको कंटिन्यू रखें या फिर वही नहीं, अभी आप कोकोनट? कंटिन्यू रखिए, साथ में एक हेयर टॉनिक आता है वो इस्तेमाल करिए।
अच्छा। हेयर और मैम सीरम नाम है। कंडीशनर जो होता है स्काल्प पर लगा सकते हैं हम? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा स्कैल्प पे लगाएंगे तो आपका डंडरफ भी थोड़ा झड़ जाएगा, हट हट जाएगा वहां से। और बाकी हेयर टॉनिक है, वो तो सिर्फ स्कैल्प पर ही लगाना है। अच्छा, वो केवल स्काल्प पे ही लगाना है। मैं वो मतलब ओवरनाइट रखना है या? और थोड़ी देर रखना, ओवरनाइट रखना है उसे। ओके। जी थैंक यू ओके। मैम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हेलो। हेलो। जी मैम, जैसे अभी मॉनसून आ रहा है तो हमारा हेयर फॉल की प्रॉब्लम फीमेल्स में ज्यादा होती है। हम्म। तो उन्हें क्या अभी से सजेस्ट कर सकते हैं हम लोग? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप उन्हें कोकोनट हेयर ऑयल, कोकोनट कंडीशनर और कोकोनट शैम्पू इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं। ये एक सेट है। साथ में आप उन्हें दूसरा सेट है डीफॉल, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डीफॉल प्रीमियम हेयर केयर ऑयल और हेयर गार्ड शैम्पू ये इस्तेमाल करने के लिए कहिए। इन जर्नल जो है, जर्नली किसी को हेयर फॉल नहीं भी है तो आप अभी से उनको कोकोनट वाला जो हमारा रेंज है, कोकोनट हेयर शैम्पू, वर्जिन कोकोनट हेयर ऑयल और कोकोनट कंडीशनर, ये तो इस्तेमाल करवाइए करवाइए। और लेकिन जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए फर्स्ट स्टेप पे हेयर कार्ड शैम्पू और डीफॉल प्रीमियम हेयर केयर ऑयल। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। और हेयर टॉनिक किस कंडीशन में सजेस्ट करना चाहिए मैम? हेयर टॉनिक जितना भी लेडीज जिनके लंबे बाल हैं, बाल ज्यादा झड़ते हैं उनमें, लाइक इंटर मिंगल हो जाते हैं बाल, तो उनके लिए हेयर टॉनिक बहुत अच्छा है, उनको हेयर टॉनिक इस्तेमाल कराइए। जो कहते हैं कमजोर है बाल, बहुत और सॉफ्ट है। इसका रिजल्ट कब तक आ जाता है? इसका रिजल्ट ये कब से देखिए, महसूस जितने होता भी है? प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दे टेक 1 मंथ। तभी मैं कह रही हूँ कि आप अभी से, जो भी आपके कस्टमर्स बने हुए हैं ना, उनको जो हमारी कोकोनट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं अभी से इस्तेमाल कराना शुरू कर दीजिए, ताकि मानसून का गलत जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ना पड़े उनके बालों पर। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मैंने ना एक लोगों को, एक शख्स को प्रीमियम हेयर ऑयल और हेयर गार्ड शैम्पू दिया, तो उनके तो जैसे आप बोलते हैं कि न्यू ग्रो पाउडर देने से हेयर ग्रो हो रहे हैं, लेकिन उनको इसी में रिजल्ट मिल गया है, हेयर गार्ड बहुत शैम्पू और प्रीमियम ऑयल में। बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग द फीडबैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपने ये टेस्टिमनी शेयर करी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कह रहे हैं, आगे बताइए। और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने सिस्टर को भी सजेस्ट किया, तो हम्म। उनकी सिस्टर भी 2 बॉटल लेके गए। बट कंडीशनर वो यूज नहीं कर रहे। उनकी सिस्टर को मैंने कंडीशनर दिया तो कि आप ट्राई करो 20 ml वाला, तो लेके गए, बट वो दूसरा कुछ और यूज कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल शैम्पू ही बस लेके गए। उनको, उनके भाई को शैम्पू और ऑयल में रिजल्ट मिला तो वो उतना ही लेके आए अभी। और रिपेयर टॉनिक जो है तो उनको मैंने डैंड्रफ जिसको हल्के फुल्के उनको दिया, तो रिपेयर टॉनिक से मतलब ओवरनाइट रिपेयर टॉनिक जो है, तो उससे उनको डैंड्रफ में भी राहत मिला है। कई हम्म। लोगों को मैंने दिया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी टेस्टमनी शेयर करी। ठीक है। आप ऑल प्लांट डेली रिपेयर कंडीशनर जो है हमारा, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं एज ए कंडीशनर यूज करने के लिए, क्योंकि कंडीशनर बालों को थोड़ा स्मूथ करता है। तो स्मूथनिंग के लिए ना लोग गलत केमिकल्स भी आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उसे कट डाउन भी करना है, उसके लिए भी अवेयर करना है। उसकी बजाय अगर वो हमारा ऑल प्लांट डेली रिपेयर कंडीशनर इस्तेमाल करेंगे तो बाल स्मूथ भी होंगे और जो रिपेयरिंग की बालों को जरूरत है वो भी हो जाएगी। मैम क्या हेयर गार्ड के साथ कोकोनट कंडीशनर यूज नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो मैम। हेलो। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम एक दूसरे टाइप की क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, पूछ सकते हैं। बालों के संबंधित नहीं है। जैसे अच्छा। मैम मेरे दांत में हम्म। मसूड़े में सूजन आता है और खून भी हम्म। निकलता है। मैंने एलोपेस्ट, हम्म। कैनोपेस्ट और हम्म। टूथ कंसंट्रेट तीनों यूज कर लिया, पर अच्छा जी। रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। मतलब वो सूजन भी रह गया है और हाँ थोड़ा जी, हाँ दर्द जी। रहता है, वो हम्म। तो चला गया, बट हम्म। सूजन भी रहता है और साथ में खून भी आता है। कोई बात नहीं, तो आप टूथ कंसंट्रेट इस्तेमाल करिए। एक अच्छा टूथपेस्ट आप मैम इस्तेमाल। मैंने टूथ कंसंट्रेट भी इस्तेमाल कर रही हूँ साथ में। जैसे बहुत मैंने अच्छी बात है। गैनो भी यूज किया और टूथ कंसंट्रेट भी साथ में यूज कर रही हूँ, फिर भी फायदा आप नहीं मिल रहा है।
कोई नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ना एंटीऑक्सीडेंट जूस का इस्तेमाल करना शुरू करिए। जितना आपके अंदर विटामिन सी जाएगा, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी आपकी। ओके मैम। ओके जी, नमस्कार। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी। मुझे प्लीज बताइएगा ब्लीडिंग गम्स आपके ठीक हुए या नहीं हुए। आप एक बार मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, 15 दिन में कम से कम, लाइक थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। ओके। ओके मैम। ओके बेटा, बाय। जी गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मुझे ना हेयर का ड्राइनेस के बारे में पता करना था कि मतलब अगर कंडीशनर यूज करो तो सही रहते हैं, अगर मतलब उसको स्किप कर दो तो बाल बहुत ज्यादा ही ड्राई रहते हैं। कंडीशनर, देखिए बेटा, जो हेयर की ड्राइनेस है ना, वो जितना आप स्कैल्प के ऊपर ऑयल लगाएंगे उतनी ही कम होगी। अच्छा। ठीक है। तो एक तो डिफॉल्ट प्रीमियम हेयर केयर ऑयल है, वो इस्तेमाल करें, या फिर कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल। जी मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ, अभी थर्ड या फोर्थ टाइम मैंने उसको अप्लाई किया है। अच्छा। अभी देखूंगी मैं उसका क्या रिजल्ट रहता है। तो वही और मतलब सफिशिएंट है अगर हाँ, नहीं, साथ कोकोनट। में अगर आपको ज्यादा ड्राइनेस है तो ऑल प्लांट डेली रिपेयर कंडीशनर, अभी मैंने बताया आपको, ऑल प्लांट डेली रिपेयर कंडीशनर, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो मैम इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, जैसे कि रूट्स में अगर पहुंच जाता है तो फिर बाल कोई हेयर साइड फॉल होना शुरू हो जाता है? नहीं, नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, घबराइए मत, ठीक है। टोटली और हर्बल है, और नेचुरल है। और टी प्लांट ऑल प्लांट रिपेयर और प्लांट रिपेयर। ओके मैम। ओके। कंडीशनर, जी जी। ओके थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम बेटा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सबने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया। आप सबका जो पार्टिसिपेशन है वो रियली बहुत encouraging होता है, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे। एंड आपका कोई भी हेयर केयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, टिकट जनरेट करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आप इन पर्सन कंसल्टेशन भी मुझसे ले सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू सो मच।